देख रहे दोस्तों कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार ये चेकर बोर्ड केक मैंने बनाया है। बहुत आसान तरीके से ये चेकर बोर्ड केक आप भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। बिल्कुल 2 फ्लेवर वाला केक एक साथ आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने तो बना लिया ये चेकर बोर्ड केक। देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में भी बहुत अच्छा बना था। तो आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं ये चेकर बोर्ड केक, जो कि बहुत आसान है बनाना। यहाँ एक बॉल में मैंने 1 कप दही, आधा कप मैंने रिफाइन लिया है। यहाँ पे दूध और छाली एक साथ है कप में। यहाँ मिल्क मेड मैंने लिया है 1 कप। अगर आप मिल्क मेड नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा दूध को गाढ़ा करके डाल दें, तो आधा कप आप गाढ़ा दूध भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है और यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स हमें तब तक करना है जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसे मिक्स करना है। और एक बॉल में हम यहाँ ड्राई वाला जो मिक्सचर है उसे हम इस तरह से छान के लेंगे। तो यहाँ 1.5 कप मैंने यहाँ मैदा लिया है। यहाँ उसके बाद मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तीनों को लेके अच्छे से छान लिया है। 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। और ये जो हमारा दूध वाला मिक्सचर था, दही वाला मिक्सचर था, उसमें मैंने ये ड्राई मिक्सचर को मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैं इसे कट फोल्ड करके इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है हमें। ऐसा मिक्स करना है कि बस गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो ये बिल्कुल स्मूथ इस तरह से हो जाना चाहिए। अब इस बैटर को मैं 2 पोर्शन में इस तरह से डिवाइड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बराबर 2 भागों में इसे बांट लिया है। केक का जो बैटर था हमारा 2 भागों में बांट लिया है। एक भाग में हम यहाँ पे डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसमें डाला है और एक भाग में यहाँ पे डाला है मैंने कोको पाउडर। तो इस तरह डाल के दोनों को अच्छे से मिला लेना। ये केक खाने में भी बहुत टेस्टी है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। दोनों केक का फ्लेवर एक साथ खाने से बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ कोको पाउडर वाला भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत आसान है इसे बनाना। और यहाँ पे दोनों अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे अच्छे से मिला ले। और पहले से ही यहाँ पे बेक टिन तैयार रखें। तो मैंने इस तरह से तैयार रख लिया है। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। 45 मिनट्स लगता है इसे कढ़ाई में बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बीच में एक इस तरह से एक पेपर को फोल्ड करके डाला है और एक भाग में हम इस तरह से यहाँ पे डाल देते हैं ये कोको पाउडर वाला बैटर, जो कि हम इस तरह से डाल देंगे। एकदम बिल्कुल बराबर भागों में बांट के डालना है। इस तरह से डाल दिया है। और जो हमारा एक तरफ का जो भाग बचा है ना, उसमें हम यहाँ पे डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर वाला। तो इसी तरह से हम इस तरह अरेंज करके डालना है। बिल्कुल आप कोई कूट भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक पेपर, एक मोटा सा पेपर जो होता है ना, वो उसमें वाइट वाला पेपर पे इस तरह से फोल्ड करके मैंने 4 भागों में इस तरह दोनों भागों में बराबर भागों में बांट के इस तरह से बना लिया। अब इसे हम अच्छे से बेक करेंगे। तो मैंने 180 डिग्री पे इसे 20 मिनट्स के लिए बेक किया है माइक्रोवेव में। और ये देखिए, ये हमारा केक बिल्कुल रेडी था। स्पंजी, टेस्टी, ये दोनों फ्लेवर वाला केक। तो केक तो हमारा तैयार था। अब हम चेक बोर्ड कैसे लाएंगे इसमें, चेकर बोर्ड कैसे बनाएंगे इसमें। तो देखिए, मैंने सबसे पहले तो इसे बीच से आधा आधा किया, क्योंकि पेपर सटा हुआ था। तो इस तरह से मैंने इसे आधा आधा किया और इसे अच्छे से इस तरह से मैं बीच से कट कर लेती हूँ। इसे बीच से कट करके मैं दिखा रही हूँ आपको। तो बीच से बराबर भागों में बिल्कुल कट करें। देखिए कितना जाली पड़ा है हमारे केक में। केक अभी गर्म ही है हमारा। इस तरह से मैं इसे भी कट कर लूँगी। चॉकलेट वाला भी मैं इसे बीचों बीच से इस तरह कट कर लिया। कट करने के बाद इसे भी हम 2 भागों में हाफ हाफ में इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे भी कट कर लिया है। अब हम जो हमारा कस्टर्ड वाला था उसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। चॉकलेट वाला तो पहले कट कर लिया मैंने, कस्टर्ड वाला भी इस तरह से लंबा लंबा हम इस तरह से कट कर लेते हैं। अब हम ये केक में से एक चॉकलेट वाला लेंगे और एक यहाँ पे कस्टर्ड वाला लेंगे। इस तरह से अरेंज करेंगे। पर अब हम इसे साथ में कैसे करेंगे, तो ये हम क्या करेंगे ना कि दोनों को हटा देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लेती हूँ न्यूट्रेला। आप न्यूट्रेला के बदले कोई भी चॉकलेट को भी मेल्ट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से इस पर थोड़ा सा हम इस तरह स्प्रेड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो हमारा कोको पाउडर वाला केक था उस पर हम इस तरह न्यूट्रेला डाल दिए। और इस तरह से हम एक जो हमारा कस्टर्ड पाउडर वाला था
उस पर हम इस तरह डाल के अच्छे से चिपका दिए हैं। ऊपर से इस तरह से मैंने सेकंड लेयर भी उसी तरह से सेम उसी तरह से लगाया है, पर इस बात का ध्यान रखा है नीचे में जो हमारा यहाँ पे जो कोको पाउडर वाला था उसके ऊपर कस्टर्ड पाउडर वाला मैंने केक डाला है और इस तरह चिपका देना है। ऊपर से एक लेयर और हम यहाँ पे चॉकलेट का लगा देते हैं ताकि केक हमारा अच्छे से सेट हो जाए और इसे 10 मिनट के लिए हम यहाँ पे फ्रीज़ कर देते हैं। तो 10 मिनट फ्रीज़ में रखने के बाद चॉकलेट अच्छे से हमारा सेट हो गया है। तो चलिए इसे हम काट के दिखाते हैं। आगे वाला पोर्शन मैंने काट लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ फ्रीज़ होने के बाद चॉकलेट हमारा बिल्कुल सेट हो गया था और ये हमारा चेकर बोर्ड केक तैयार हो गया है। तो चलिए इसे काट के मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बना है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और इसका इतना सुंदर मतलब लग रहा था देखने में ना कि क्या बताऊँ मैं, दोनों फ्लेवर इसमें मिल रहा था, बहुत टेस्टी बना था। तो आप लोग भी इस तरह से बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। मैं तो चलिए इसे खाने और बच्चों को खिलाने, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।